हेलो स्टूडेंट, पीएनसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द का, जो कि परीक्षा में 2 या 3 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं और कक्षा 10 में तो 2 नंबर में एकदम कन्फर्म है आता है और क्लासेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आज की जानेंगे, देखिए पर्यायवाची होता क्या है। देखिए वे शब्द जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे आकाश को गगन। देखिए आकाश कहिए या गगन कहिए, बात ये एक ही है, या नभ कहिए या व्योम कहिए, मतलब कि वे सब जो एक दूसरे के लगभग समान होते हैं वही पर्यायवाची होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला है अग्नि। अग्नि को आग भी कहते हैं। देखिए अग्नि का पर्यायवाची है अनल, पावक, ज्वाला, आग। देखिए क्या है कि परीक्षा में बस 2 ही पूछे जाते हैं। आपको इनमें से जो सटीक अच्छा और सटीक लगे वही याद करना, कि जिसे आप लंबे समय तक याद रखे रहें, वही इसमें से बस 2 याद कीजिएगा। दूसरा है अतिथि का, जिसे मेहमान भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है आगंतुक, मेहमान। देखिए अतिथि कहिए या मेहमान कहिए, बात यही है, बात एक ही है, मतलब यही पर्यायवाची है, या अभ्यागत कहिए। तीसरा है अंधकार। देखिए अंधकार को तिमिर, अंधेरा, तम भी कहते हैं। चौथा है अश्व, जिसे घोड़ा भी कहते हैं। देखिए अश्व क्या कहेंगे, घोटक भी कहेंगे, घोड़ा भी कहेंगे, तुरंग भी कहेंगे। देखिए आप 5-6 पर्यायवाची है एक का लगभग, लेकिन आपको बस परीक्षा में तो 2 ही आता है, बस 2 ही याद कीजिएगा। 3-4 भी याद कर सकते, ताकि एक आध 2 अगर भूल भी जाए तभी कोई दिक्कत ना हो। पांचवा है आँख का। देखिए आँख का तो बहुत पूछा जाता है। देखिए आँख को नेत्र भी कहते हैं। इसका पर्यायवाची आँख का नेत्र, नयन, लोचन। देखिए आपको जो सटीक लगे वही याद कर कीजिएगा। देखिए छठवां है आकाश का। देखिए आकाश को नभ भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। सातवां है आनंद का। देखिए आनंद को आनंद का पर्यायवाची खुशी भी होता है, प्रसन्न भी होता है, उल्लास भी होता है, हर्ष भी होता है। आठवां है इंद्र का। इंद्र का मतलब भगवान। देखिए इंद्र को, भगवान को देवेंद्र भी कहते हैं, सुरेश भी कहते हैं, सुरेंद्र भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं। अगला है 9वां है इच्छा की। इच्छा मतलब कामना। देखिए यहाँ पर लिखा भी है इच्छा मतलब, इच्छा का पर्यायवाची होगा अभिलाषा भी हो सकता है, कामना हो सकता है, लालसा हो सकता है, चाह हो सकता है। 10वां है ईश्वर का। देखिए ईश्वर का मतलब, ईश्वर का पर्यायवाची हो सकता है प्रभु हो सकता है, भगवान हो सकता है, परमेश्वर हो सकता है, परमात्मा हो सकता है। लेकिन आपको तो बस 2 या 3 बस याद कर लेंगे तो किसी भी परीक्षा में काम चल जाएगा। देखिए 11वां है उन्नति का। उन्नति का क्या होगा, प्रगति भी होगा, उत्थान भी होगा, उन्नयन भी होगा, उत्कर्ष भी होगा, विकास भी होगा। फिर 12वां है, देखिए 12वां ये बहुत पूछा आता है उपवन। उपवन क्या होगा, उद्यान होगा, बाग होगा, बागीचा होगा, वाटिका होगा। फिर 13वां है कपड़ा का। देखिए कपड़ा का भी बहुत पूछा आता है। कपड़ा क्या होगा, पट होगा, वस्त्र होगा, वसन होगा, चीर होगा, अंबर होगा। देखिए अंबर का मतलब आकाश भी, यहाँ पर आकाश का भी पर्यायवाची है अंबर, और कपड़ा में भी आता है। देखिए 14वां है कमल। देखिए कमल का तो लगभग हर क्लास में, हर परीक्षा में पूछा आता है, इसको जरूर याद कीजिएगा। देखिए जलज भी होता है, पंकज भी होता है, सरोज होता है, राजीव होता है। लेकिन आपको तो बस 2 याद कर लेंगे, 2 या 3 जरूर काम चलेगा। फिर 15वां है कामदेव की। देखिए कामदेव का भी आता है, अनंग होगा, मनोज होगा, मदन होगा, कंदर्प होगा। फिर 16वां है किरण का। देखिए किरण का अंशु होगा, रश्मि होगा, मरीचिका होगा। 17वां है किनारा का। देखिए किनारा क्या होगा, कुल होगा, तट होगा, तीर होगा। 18वां है कृपा का। देखिए कृपा का दया होगा,
मेहरबानी होगा, अनुग्रह होगा। देखिए बस वही याद कीजिएगा कि जो आपको सटीक हो, जिसे आप लंबे समय तक याद किए रखें। 19वां है कोयल का। देखिए कोयल का पीक होता है, वसंत होता है, कोकिला होता है, श्याम होता है। देखिए 20वां है कृष्ण का। कृष्ण क्या होगा? केशव भी होता है, माधव होता है, गोपाल होता है, मुरारी होता है, घनश्याम होता है, वासुदेव होता है। फिर 21वां है खल का। खल क्या? देखिए दुर्जन होता है, नीच होता है, अधम होता है, कुटिल होता है। कुटिल जिसे पापी भी कहते हैं, पापी को भी कुटिल कहते हैं। 22वां है गणेश का। देखिए लंबोदर का। देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश का होगा गजानन होगा, लंबोदर होगा, गणपति होगा, गजवदन होगा। फिर देखिए 23वां है गंगा का। देखिए गंगा का अलकनंदा होगा, भागीरथी होगा, मंदाकिनी होगा, सुरसरी होगा। 24वां है गृह का यानी घर का। देखिए अब दिया भी है। गृह का घर होगा, भवन होगा, निकेतन होगा, निकेतन भी होगा, धाम भी होगा। फिर देखिए 25वां है चतुर का। चतुर का भी पूछा आता है। देखिए मैंने जो पर्यायवाची लिए हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हर साल एक बार पूछा जा रहा है। इसमें अगर आप यह याद कर लिए तो लगभग हर परीक्षा में काम देगा। देखिए अगला है चतुर का। देखिए चतुर का क्या होगा? कुशल होगा, योग्य होगा, निपुण होगा, दक्ष होगा, होशियार होगा। फिर अगला है चंद्रमा का। चंद्रमा का भी बहुत पूछा आता है। हिमांशु होगा, इंदु होगा, सोम होगा, शशि होगा, रजनीश होगा। 27वां है चांदनी का। चांदनी का देखिए क्या होगा? ज्योत्सना होगा, चंद्रिका होगा, कौमुदी होगा। फिर देखिए यहाँ पर 28वां है जल का। जल का तो पूछना ही नहीं है यार, हर परीक्षा में पूछा आता है। कक्षा 10 के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। देखिए जल का होगा पानी होगा, नीर होगा, अम्बु होगा, वारी होगा। फिर 29वां है जंगल का। देखिए जंगल का कांतार होगा, वन होगा, अरण्य होगा, कानन होगा, विपिन होगा। देखिए संस्कृत में भी ये आ सकता है, संस्कृत में भी लिख सकते हैं। तीसवा है तलवार का। देखिए तलवार का क्या होगा? करवाल होगा, खड़ग होगा, सरसिर होगा, चंद्रहास होगा। देखिए 31वां है तारा का। देखिए थोड़ा परीक्षा में कम पूछा था, फिर भी आप इसको याद कर लीजिएगा। तारा का होता है तारक, नक्षत्र, नखत, जो कि आसमान में उगते हैं, उसी को ही तारा कहते हैं। फिर 32वां है तालाब का। देखिए यह तो बहुत पूछा था तालाब का। तालाब का होगा सर, सरोवर, जलाशय, ताल। फिर है 32वां तीर का। देखिए तीर का यह भी महत्वपूर्ण है। बाण होगा, सर होगा, सायक होगा, सिली मुख होगा। फिर दिया है 34वां दिन का। देखिए दिन का होता है वार, दिवस, वासर, दीवा। फिर दिया है 35वां का दुख का। देखिए थोड़ा कम पूछाता है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, दुख का कम पूछाता है। व्यर्था, पीड़ा, कष्ट, शोक, क्षोभ। फिर 36वां है देवता का। देखिए देवता का पूछाता है सूर, देव, अमर। देवता का और इंद्र भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सैंतीसवां है दूध का। देखिए दूध का पेय होगा, दूध होगा, क्षीर होगा। देखिए दूध का पूछाता है।
और 38वां धन का, देखिए धन का होता है श्री होगा, दौलत होगा, संपत्ति होगा, मुद्रा होगा। देखिए कुछ कुछ खास चुन कर याद करना चाहिए जो कि आप लंबे समय तक उसको याद रखे रहिएगा। देखिए मैं बात बार बार बोल रहा हूँ। 39वां होगा धनुष। देखिए धनुष का होता है चाप होगा, धनु होगा, सरासन होगा। फिर 40वां है नदी। देखिए नदी का सलीला होगा, सरिता होगा, सरित होगा, तटनी होगा, नद होगा। फिर 41वां है नारी। देखिए नारी का महिला होता है, पर्यायवाची स्त्री होता है, अबला होता है, कामिनी होता है। फिर 42वां है नौकरी। देखिए नौकरी का भृत्य होगा, अनुचर होगा, सेवक होगा, दास होगा, परिचारक होगा। फिर 43वां है नौका का। देखिए नौका नाव है। देखिए नौका होगा, नाव होगा, पोत होगा, तरी होगा, तरड़ी होगा, बेड़ा होगा। फिर 44वां है पक्षी का। देखिए पक्षी का पूछाता है, बिहग होगा, बिहंग होगा, खग होगा, अंडज होगा। फिर 45वां दिया है पति का। देखिए पति का बालम होता है, साजन होता है, भर्ता होता है, कांता होता है, स्वामी होता है। फिर 46वां दिया है पत्नी का। देखिए पत्नी का होगा प्रिया होगा, वामा होगा, वधु होगा, गृहिणी होगा। फिर 47वां है पताका का। पताका का यानी झंडा है। ध्वज होगा, झंडा होगा, निशान होगा, ध्वज होगा। फिर आगे देखेंगे 48वां है पत्थर का। देखिए पत्थर का महत्वपूर्ण है। पत्थर का पाहन होगा, पाषाण होगा, उपल होगा। देखिए बस इस दो याद कर लीजिए, आसान है। फिर पवन का। देखिए पवन का भी पूछाता है। पवन का मतलब वायु है। देखिए पवन का वायु होगा, अनिल होगा, वात होगा, समीर होगा। फिर अगला है पुष्प का। देखिए पुष्प का भी महत्वपूर्ण है। पुष्प का होगा फूल होगा, सुमन होगा, कुसुम होगा। देखिए 51 नंबर का है पुत्र। देखिए पुत्र का बेटा होगा, आत्मज होगा, तनय होगा, लाल होगा, नंदन होगा। फिर 52 नंबर का है पुत्री का। देखिए पुत्री होगा, बेटी होगा, आत्मजा होगा, तन्या होगा, कन्या होगा, तनुजा होगा। फिर 53 नंबर का है पृथ्वी। देखिए पृथ्वी का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। भू होगा, भूमि होगा, धरा होगा, धरणी होगा, वसुंधरा होगा, धरती होगा। फिर 54 नंबर का है प्रकाश का। देखिए प्रकाश भी महत्वपूर्ण है। छवि होगा, ज्योति होगा, प्रभाव होगा, रोशनी होगा, और एक लिख लेंगे उजाला भी होगा। पचपन नंबर का है बंदर, जिसे कपि भी कहते हैं। देखिए बंदर का होगा हरि होगा, वानर होगा, कपि होगा। फिर 56 नंबर का है बालक का। देखिए बालक का क्या होगा, शावक होगा, बाल होगा, बच्चा होगा, लड़का होगा। फिर 57 नंबर का है ब्राह्मण का। देखिए ब्राह्मण का होगा भूदेव होगा, भूसुर होगा, द्विज होगा। द्विज देखिए यह द्विज है, जिस पक्षी का भी द्विज होता है। फिर 58 नंबर का है बादल। देखिए बादल का भी पूछा था है। बादल का वारिद होगा, पयोध होगा, जलद होगा, जलधर होगा, मेघ होगा, पयोधर होगा। देखिए यह महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन है बिजली का। देखिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली का होगा चपला होगा, चंचला होगा, दामनी होगा, विद्युत भी होता है। देखिए विद्युत यहाँ पे है भी।
और 60 नंबर का क्वेश्चन है ब्रह्मा का। देखिए ब्रह्मा का होगा अज होगा, प्रजापति होगा, स्वयंभू होगा, विधाता होगा, पितामह होगा। इसको अगर कॉपी पर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं PDF है, काफ़ी आपको साफ दिखाई देगा, आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। फिर 61 नंबर का है भंवरा। देखिए भंवरा क्या होता है, भ्रमर होता है, मधुकर होता है, मधुप होगा, भृंग होगा, षटपद होगा। फिर 62 नंबर का है महादेव का। महादेव क्या होगा, देखिए शिव होगा, शंकर होगा, भूतनाथ होगा, त्रिलोचन होगा, गौरापति होगा, भूतेश होगा। देखिए अब इसमें महादेव का पूछा था है, आप बस यह याद कर लीजिए, शिव होगा, शंकर होगा, त्रिलोचन याद कर लीजिएगा, 3 आँखें वाले। फिर है 63 नंबर का मछली का। देखिए मछली का पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, मत्स्य होगा, अंडज होगा, मकर होगा। देखिए 64 नंबर का है मृत्यु। देखिए मृत्यु का होगा निधन होगा, मौत होगा, देहांत होगा, मरण होगा। देखिए याद कर लीजिएगा, मृत्यु का पूछा था। और देखिए यहाँ पर गाय का है गौ, जिसे गौ भी लिख सकते हैं, गाय का क्या होगा, धेनु होगा, सुरभि होगा, और एक गौ लिख लीजिएगा। छाछठ नंबर का क्वेश्चन है भाई का। देखिए भाई का भ्राता होगा, तात होगा। देखिए तात यह पिता में भी आ सकता है तात, और सहोदर होगा, अनुज होगा। देखिए अनुज छोटा भाई होता है, अनुज का मतलब। 67 नंबर का क्वेश्चन है मातृका, जिसे माता कहते हैं। इसका होगा जननी होगा, माँ होगा, माता होगा, अम्बा होगा। देखिए इसको तो आपको याद ही नहीं करना है, आप तो जानते ही हैं। और यहाँ पर 68 नंबर का क्वेश्चन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, रात का देखिए रात होता है, रजनी होता है, निशा होता है। फिर यहाँ पर दिया है 69 नंबर का क्वेश्चन अमृत। देखिए अमृत का भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अमृत का सुधा होगा, पीयूष होगा, सोम होगा। फिर 70 नंबर का क्वेश्चन है वर्षा का। देखिए वर्षा क्या होगा, वर्षा का वारिस भी लिख सकते हैं, और पावस है, बरसात है, और मेघ भी लिख सकते हैं। फिर लता का है। देखिए लता का होता है बेल होगा, वल्लरी होगा, लतिका होगा। यह याद कर लीजिएगा, बेल और लतिका। फिर 72 नंबर का है विष्णु। देखिए विष्णु का क्या होगा, विष्णु को बस यही याद कर लीजिए, चक्रपाणि और नारायण, काफ़ी आसान है। फिर हाथी का। देखिए हाथी का तो बहुत पूछा आता है। देखिए हाथी का होता है हस्ती, गज, जिसे संस्कृत में गजर भी कहते हैं, और नाग भी कह सकते हैं। देखिए नाग सर्प के लिए भी है, और द्विरज भी कह सकते हैं। 74 नंबर का है यमुना। यमुना में गंगा भी लिख सकते हैं, नदी भी लिख सकते हैं, लेकिन यह नाम है। यहाँ पे लिखेंगे कालिंदी, तड़ी, तनुजा और सुनतन्या। फिर 75 नंबर का क्वेश्चन है मोर का। देखिए मोर का होगा मयूर होगा, कैकी होगा, सारंग होगा, और हरि होगा। देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन है पर्वत। देखिए पर्वत का क्या होता है, पहाड़ होता है, गिरी होता है, नग होता है, सैल होता है। देखिए अब पहाड़ और गिरी काफ़ी आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। और 77 नंबर का क्वेश्चन है सूर्य। देखिए सूर्य का तो बहुत महत्वपूर्ण है, रवि होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, दिवाकर होता है। इतना याद कर लेंगे तो बहुत काफ़ी है। 78 नंबर का है हंस। देखिए इसका थोड़ा कम पूछा जाता है। हंस का होता है मराल होता है, सरस्वती होता है, वाहन होता है। और 79 नंबर का क्वेश्चन है लक्ष्मी। देखिए लक्ष्मी का आता है, लक्ष्मी का होगा पदम होगा,
कमला होगा, श्री होगा, चंचला होगा। फिर देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है वृक्ष। देखिए वृक्ष का होता है पेड़ होता है, तरु होता है, द्रुम होता है। फिर 81 नंबर का है सर्प। देखिए सर्प का आता है, सर्प का क्या होगा, सांप होगा, नाग होगा, विषधर होगा। ये तीनों याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। फिर 82 नंबर का क्वेश्चन है आम। देखिए आम क्या होता है, आम का होता है आम्र रसाल, ये थोड़ा कम पूछाता है। फिर 83 नंबर का क्वेश्चन है हवा। देखिए हवा पूछाता है वायु, समीर, एक याद कर लीजिएगा, और पवन। फिर देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन है सरिता। देखिए सरिता का है नदी, तरिणी, सलीला। देखिए स्टूडेंट, अगर आप कक्षा 10 या 12 की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कक्षा 10 और 12 से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाता रहूँगा।